बहुत समय पहले की बात है। धर्म, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों शक्तियां इस धरती से विलुप्त होने लगी थी। लोगों के हृदय में लोभ, क्रोध और मोह का अंधकार छा गया था। एक दिन नारद मुनि भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक वृद्धा भूमि पर बैठी रो रही है। उसके शरीर पर धूल थी, वस्त्र फटे हुए थे, पर चेहरा तेजस्वी था। नारद मुनि ने पूछा, माता, आप कौन हैं? वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं भक्ति देवी हूँ, जो कभी इस धरती पर हृदयों में बसती थी, पर अब लोग मुझे भूल चुके हैं। नारद ने देखा उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, कमजोर, थके हुए, लगभग निढाल। ये कौन है? नारद ने पूछा। भक्ति बोली, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कभी ये बलशाली थे, मनुष्यों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, पर अब मेरी तरह ये भी दुर्बल हो गए हैं। नारद जी ने पूछा, माता, आपको इस दशा से मुक्ति कैसे मिले? भक्ति देवी बोली, केवल भगवत भक्ति का अमृत ही हमें फिर से जीवित कर सकता है। पर आज लोग कथा नहीं सुनते, नाम नहीं जपते, बस संसार के भ्रम में खो गए हैं। नारद मुनि ने प्रणाम किया और बोले, माता, मैं आपकी सहायता करूंगा, मुझे बताइए कहाँ जाऊं? तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, भागवत कथा का श्रवण करो, भागवत पुराण के पवित्र श्लोक सुनो। यही वो अमृत है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करेगा। नारद मुनि तुरंत बद्रिकाश्रम गए। वहां से भागवत कथा का पाठ आरंभ हुआ। जैसे जैसे कथा के शब्द गूंजने लगे, भक्ति देवी का शरीर युवा होने लगा। उनके चेहरे पर तेज लौट आया, आंखों में चमक भर गई। ज्ञान और वैराग्य भी उठ खड़े हुए। उनकी झुर्रियां मिट गई, उनका स्वर पुनः गूंजने लगा। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, देखो माता, भागवत कथा का यही प्रभाव है। जहाँ ये कथा होती है, वहाँ भक्ति खिलती है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। भक्ति देवी ने नम्रता से कहा, जो मनुष्य भागवत कथा सुनता है, उसके हृदय में तीनों निवास करते हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। जय श्री हरि के स्वर से पूरा वातावरण गूंज उठा। कहा जाता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ भक्ति अमर होती है, ज्ञान प्रकाश देता है और वैराग्य मुक्त करता है।